ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज ऐसे जगह पर बैठे हैं, ये यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज मेरे साथ में एक भाई साहब हैं, उनका हम नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या होगा? रब्बुल अंसारी। अच्छा रबुल जी, बताइए कि ये घर आप लोग का है या नहीं है? ये हम ही लोग का है। अच्छा। ये हम ही लोग का है। हम लोग बहुत पहले से रह रहे थे, इसके पीछे रहते थे। उसके बाद इसमें आए गए हैं, है ना। यहाँ पर सब काम लगा रहा था, तो वास्तु विहार को हम लोग बोले कि पेपर आप दिखाइए। पेपर दिखाया तो पेपर में हम लोग का निकला, है ना। तो बोला कि ठीक है, आप लोग अपना रहिए। उसमें थाना वाला भी प्रभावित थे और वार्ड वाला भी थे, है ना। सभी को ही बोले कि आप लोग यहाँ पर नहीं हटाइएगा, जिस दिन नापी होगा। ये जो घर है, इसमें आप लोग को थाना वाला बोला कि आप लोग रहिए? थाना वाला क्या, हम लोग रहबे करते थे, आगे में रहते थे। इसको तोड़ के उन लोग ये कर दिया था, है ना। उसके बाद हम लोग बोले कि चलो इसमें रहो। तो इसी प्लॉट में मेरा ज़मीन है, 7 एकड़ 3 डिसमिल है, 2 प्लॉट है ना। करीब 2 प्लॉट में 5 एकड़ वही 59 डिसमिल लगभग है ना। 1299 1297 में इसी में हम लोग, तब से हम लोग यहाँ पर मेरे दादा परदादा सब कोई रहते थे इसके पीछे में, है ना। और खेती-बाड़ी भी करते थे, है ना। लार वार रोपते थे और कुर्थी बाजरा। एक बात बताइए, ये जो क्षेत्र आप बता रहे हैं, आगे में कहीं कोई घर बना रहा है, उसको लेकर आप हमको कई बार फ़ोन किए, और ये जो कुरुक्षेत्र में बदल जाने वाला है, इसका क्या मुख्य रीज़न है? वो ज़मीन किसकी है? वो ज़मीन मेरी ही है। उन लोग जो भी काम करता है दबंगगिरी करता है। पेपर मांगते हैं तो पेपर सीधा बोलता है थाना समझिए, है ना। तो थाना में जाते हैं तो थाना से भी घूम के आते हैं। हम लोग को बोलता है आपका ज़मीन है तो आपका कहीं नहीं जाएगा, बनने दीजिए, केस कीजिए। केस को फाइल हम लोग नोटिस दे दे के कम से कम थाना वाला ये कह रहे हैं कि मैंने बन रहा है तो बनने दीजिए, आप ही का। हाँ, आप ही का होगा, है ना। अच्छा। तो कोई घर बनने के बाद कोई हासिल करने देता है? किसी का घर में आज तक कोई है ऐसा कि घर बन गया उसको? तो ठीक है, मान के चलिए आप लोग का है वो ज़मीन, तो आप लोग उस पर केस उस नहीं किए? केस उस हम लोग, देखिए आर्थिक स्थिति भी हम लोग को थोड़ा ये है, उस तरह का सब तरह से पैसा नहीं छीट पाते हैं। कभी आके दंगा कर देता है। ज़मीन के मैटर में उन लोग नहीं आना चाहता है। उन लोग जो भी है उन लोग आना नहीं चाहता है। जैसे कि भागीरथ शर्मा है, ठाकुर शर्मा है, रुस्तम। घर कौन बना रहा है? यही लोग बना रहे हैं क्या? हाँ, यही लोग बना रहे हैं। अच्छा। और कागजात मांगने पर कागज नहीं दिखाते हैं वो लोग। आपको नहीं दिखा? नहीं दिखाते हैं। थाना में दिखाते होंगे? थाना में भी दिखाते हैं, लेकिन थाना वाला भी हम लोग को नहीं दिखाता है। खाली बोलता है आप कागज लेके आइए। कागज दे दे के थक गए हैं। कहाँ थाना में? थाना में कागज दे दे के थक गए हैं एकदम। तो फिर थाना वाले क्या करते हैं? उसको तो 44 लगाना चाहिए। 44 लगाना चाहिए। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़े, इसको आगे बढ़ाइए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ाता है। खाली बोलता है कि ठीक है। वहाँ एक्चुअल मतलब मैंने कहना क्या चाह रहे हैं आप? जैसे कि मान के चलिए, यहाँ जो आप बता रहे थे कि 2 पार्टी में कभी भी यहाँ पे जान जा सकती है किसी की भी। तुरंत 10 मिनट पहले भी हुआ था। अभी डांग लेके आया था, कम से कम 20-25 आदमी आया था, है ना। सब उन लोग उठ गया। हम लोग कागजात उनकी ज़मीन नहीं तो ऐसे ही हाँ, वैसे ही आ रहा था। हम बोले कागजात जमा कीजिए। हम जाके बोले कि ठीक है, इस तरह कागजात नहीं जमा करेंगे, जाइए आप लोग थाना में जाके कागज जमा कीजिए। हम बोले जब मेरा ज़मीन में काम कर रहे तो आप हमको कागज दिखाइएगा ना। मेरा अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? हम यहाँ पर रहते हैं तो हमको अधिकार है कि साहब आपके पास कागज है उस ज़मीन? सब ज़मीन का कागज है, पूरा टोटल है, पूरा दखल। आज पुश्तों से मेरा दखल है। मेरा पीढ़ी बाई पीढ़ी दखल करते आया है। हम लोग यहाँ से कहीं से हटे नहीं है। इसके चलते हम लोग को बस्ती छोड़ना पड़ गया। बस्ती में भी घर खत्म हो गया हम लोग का। बस्ती में भी घर हम लोग का खत्म हो गया। इसके चलते यार हम लोग का आर्थिक स्थिति ऐसा हालत हो गया है कि क्या बोलिएगा, है ना। एक एक मोहताज हो गया इंसान। आज इतना आदमी मारपीट और केस मुकदमा इस तरह का करता है कि आदमी कोई अनगिनत ही है। जब मन तब आता है, जब तब आता है, 10 गो 20 गो लेके आता है, काम करता है, और फिर बंद करवाते हैं तो फिर चल जाते हैं। जब हम काम में फिर कहीं निकल जाते हैं, फिर उन लोग आके काम कर चालू करता है। यही यहाँ का रीजन बन गया है। यहाँ का जितना है ज़मीन दलाल लोग इसी तरह करता है, परेशान कर दिया इस ज़मीन को सबको। ये ज़मीन आप लोगों की क्या खतियानी है कि माने डीड है, क्या कैसी? खतियानी है। अच्छा। खतियानी है, लेकिन खोजने में हम लोग को लेट हुआ, जांच करने में हम लोग को लेट हुआ, उसमें बहुत समय लगा, है ना। उसके बाद उससे पहले हम लोग को एक डीड मिला, तो डीड में हम लोग को पता चला कि से आपका इतना ज़मीन है। तो हम लोग बोले इतना दखल कर रहे हैं, इतना में कैसे होगा?
ये तो हम लोग पूरा का पूरा हम लोग दखल किए हुए हैं। मतलब आप लोग ज्यादा दखल कर रहे थे और कम का हाँ पेपर कम लोग का हम लोग कम का डीड दिख रहे हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है कि उनके पास तो कुछ ना कुछ पेपर होगा ही। हाँ पेपर तो है लेकिन कोई मतलब उसका कोई मुराद नहीं है, मतलब कोई खतियान से कोई जुड़ा हुआ नहीं है ना। और पेपर मैं खतियान आप लोग के नाम हाँ खतियान मेरे नाम से है ना। मेरे और दादा डीड का भी दादा आपके का नाम पे है। डीड भी है ना। तो वो लोग फिर वो लोग बिना पेपर का कैसे घर बना देगा जी? तो वही चीज़ है कि आज तक कोई बना नहीं पाया, अभी बना रहा है। इतना साल से कोई नहीं बना रहा है, रंगदारी उन लोग ताकत बना रहा है। तो आप माने आप क्या चाहते हैं? आप हम उन लोग को बंद करना चाहते हैं। सब मेरा ज़मीन है, हम क्यों काम करने देंगे? हम बेचेंगे तब ना कुछ करेंगे। अच्छा आप बेचिएगा, आप किसी को नहीं दिए? हम नहीं दिए उन लोग को। आपके गोतिया खानदान में कोई गोतिया खानदान में नहीं, कोई नहीं बेचा है। कोई नहीं बेचा? नहीं, जितना बेचे हैं उसके लिए वो हम लोग को कोई मतलब नहीं है ना। उसको जिसको हम लोग बेचे हैं उसको हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको बेचे हैं उसको ऑब्जेक्शन नहीं डालते हैं। जो पैसा नहीं दिया उसके लिए ऑब्जेक्शन डाले हुए हैं, जो है ना। जो पैसा जो नहीं दिया है उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्शन डाले हुए हैं कि आप इसको जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपको यहाँ पर काम करने नहीं आइएगा। उन लोग नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। माने आप जिसको बेचे हैं माने उनको आप बोले कि जब तक पैसा नहीं देगा तब तक इस जमीन पे काम नहीं अब नहीं करना है, करना। ये आपका कहना है? मेरा करना है। और बाकी जो बचा हुआ है। अच्छा इसमें कभी कोर्ट कचहरी हुआ कि नहीं जमीन को कोर्ट कचहरी मतलब जमीन को लेके? जमीन के लेके नहीं लेता है, मारपीट का ही केस करवाता है उन लोग। रंगदारी का केस करता है उन लोग, मारपीट का केस करता है ना। तो इतना जो है माने जमीन को लेके कभी झगड़ा नहीं हाँ, कभी जमीन के लिए वो लोग मैटर नहीं केस चाहता नहीं है। केस नहीं हुआ? वो लोग मैटर नहीं चाहता है। अच्छा, माने रंगदारी माने लड़ा लोड़ी का मारपीट है, चिंताई है ना। मैंने आपका ये कहना है कि वो जमीन मतलब जो जहाँ पे अभी घर बनाया जा रहा है, जिस जमीन पे अभी काम हो रहा है, उस जमीन को अभी आप त्वरित आप मत चाहते हैं कि उसका काम बंद कर, हाँ काम बंद कराए। हाँ उसका अगर कोर्ट चढ़ना चाहता है कोर्ट चढ़े, कहीं भी चढ़ना चाहे कागज के हिसाब से अपना काम करे, है ना। अपना कोर्ट के हिसाब से न्यायालय में जो होगा उसका देखा जाएगा। उन लोग पेपर दिखाएगा, छोड़ देंगे, हम लोग पेपर दिखाएंगे। जिसका पेपर राइट होगा मतलब कुल मिलाकर हमको जो चीज़ समझ में आ रही है इन लोगों से बात करके कि इन लोगों के नाम पे खतियान भी है और फिर बाद में डीड भी बना ना। मिला है। कहने का मतलब है कि खतियानी जमीन में डीड कैसे बना जी? डीड बन गया। उन लोग भूमिहार लोग उन लोग मतलब भूमिहार लोग तो उन लोग मतलब चलाके रहता है, नहीं जानबे करते हैं। और उसके बाद मेरे दादाजी अनपढ़ थे, कुछ मालूम नहीं था, वो निकाले तो हम लोग उनके पास उस वक्त खतियान नहीं था? खतियान मतलब खतियान था लेकिन मतलब उसका मतलब जानकारी नहीं था किसे मतलब कौन पेपर दे रहा है हमको, है ना। अच्छा। किसका पेपर दे रहा है, तो वो इसी तरह रह गया। अब जब हम लोग जमीन खतियानी थी हाँ, और दखल भी आप लोग का था, भी हम लोग का लेकिन ये पेपर नहीं था आप लोग पेपर हम लोग के हाथ में नहीं था। अच्छा। पेपर हम लोग बहुत मुश्किल से निकाले हैं हाँ। और बहुत मतलब बिना कागज का हम लोग खोजते खोजते आज तक। तो फिर ये डीड कैसे किसके नाम, वैसे खतियान तो किसके नाम पर है? वो दादा परदादा का नाम से है, सागर मियाँ के नाम से। सागर मियाँ के नाम पर। और डीड किसके नाम पर? डीड है अकलू अंसारी के नाम से। अकलू राम कौन है? अकलू मेरे दादा थे। और अकलू अंसारी कौन है? मेरे दादा थे। अच्छा, दादा के नाम पे डीड है और परदादा के नाम पे खतियान है। खेवट में हम लोग को मिला है। अच्छा खेवट में 319 खेवट में हाँ। हम लोग को खेवट में मिला हुआ है और उसी में हम लोग को सबूत मिला। उसी के आधार पर हम लोग बोले कि चलो भाई ये तो मेरा जमीन है। ठीक है, मान के चलिए कि अब समझ में आ गई 3/9 खेवट हाँ 3/9 खेवट है। ये आप लोग का है? ये हमेरा हम लोग का है ना। उन लोग बेचा हुआ है, वही भूमिहार लोग ही बेचा है। उसका जो अभी डीड बना रहा है उन लोग, उसको परदादा लोग बेचा हुआ है। इसमें देने वाला का नाम है कुर्सीनामा। उसका परदादा लोग बेचा हुआ है ना। उसके बाद इन लोग फिर से बेचना चाह रहा है, तो फिर से कैसे होगा? उसका खतियान में नाम ही नहीं है, किसी का नाम नहीं है, तो नाम नहीं रहेगा तो कैसे वो लोग बेचेगा? उसीलिए उन लोग अपना चाह रहा है कि किसी तरह मैनेज करके अपना काम को आगे बढ़ा ले और हम लोग अपना बेच देंगे। बेच के निकल जाएंगे, रह तो अपना समझते रहेगा। उन लोग का यही मकसद है कि हम लोग बेच के निकल कुल जाएंगे। मिला के जो भी हमको दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मैंने आप चाह रहे हैं कि काम को बंद कर दे और जो भी है नियम संगत में कानून के तौर पे आए, कानून के अनुसार आए, कानून पर हम लोग का ही करे। ये मतलब झूठ मूठ का रात में धमकी देता है, दिन में आके धमकी देता है, गोली मारने का धमकी देता है, मारने का धमकी देता है। ये सब कोई मतलब छोटा छोटा काम को कहना चाहता है वो लोग कि ये लोग छोटा छोटा आदमी है, इन लोग को तुरंत पीस देंगे।
बहुत तरह का हम लोग तो रहते नहीं, हम लोग कमाने खाने रोज कमाते खाते हैं तभी खाते हैं। तो ये जो आप बोले धमकी देता है, कभी झगड़ा तो नहीं ना किया? झगड़ा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। ऐसे नहीं है किसी फिर ने। उसमें पुलिस संज्ञान नहीं ली? पुलिस आती है, खाली बोल देती है, चल जाती है, लेकिन दूसरा बार में भी नहीं, मतलब एक्शन नहीं लेता है, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। और जब कोई भी उन लोग अगर ऑब्जेक्शन डालता है तो थाना वाला तुरंत उठा के हम लोग को ले जाता है और वहाँ पर थाना में बंदी कर देता है। अगला का माने क्या है ये पता नहीं कर पाए कभी? हाँ, हम लोग उसको पता किए हैं, हम लोग पेपर को भी जांच किए हैं, लेकिन कोई उन लोग का मतलब जैसे कि आदमी को कोई वो बाप दादा का होता है ना, तो बाप दादा का होता है, उन लोग को उसमें कुछ खतियान के नाम नहीं दिया हुआ है, उसमें सिर्फ दिया है खेवट। तो आपका कहना है कि ये जो काम हो रहा है इसको तुरंत बंद किया जाए, तुरंत बंद किया जाए और जो भी है इसको न्यायालय का शरण लिया जाए ना? न्यायालय का शरण लिया जाए, है ना। और न्यायालय विचार करेगा कि न्यायालय विचार करेगा और उसका निर्णय वही करेंगे, है ना। और इस तरह का हर महीना 15 दिन में इस तरह का नोटिफिकेशन ना आए कि से उन लोग आके बार बार काम करे, दबंगी करे और यहाँ पर आके बहुत तरह का मतलब मारपीट भी करते हैं, है ना। इस तरह का ना करे, है ना, यही हमसे गुजारिश है और न्यायालय से यही है। और हेमंत सरकार आज तो आए हैं, लेकिन हम लोग हेमंत सरकार भी इसको मैंने आप लोग अपना जमीन है इसलिए आप लोग कोर्ट नहीं जाते हैं पहले? कोर्ट अगला कुछ जाना चाहिए ना, अगला कुछ जाना चाहिए, अगला को न्यायालय के लिए। जब हम मतलब कहीं भी बोलते हैं तो उन लोग उस मैटर को हटाना का कोशिश करता है। मैंने जमीन का मूल झगड़ा जो टाइटल शूट होता है उस पे नहीं जाना चाहता है। उन लोग नहीं जाना चाहता है, उन लोग अपने से अपने में रखता है और झूठ मूठ का खाली कभी आपका क्या बोलते हैं। लेकिन इतना हम देख रहे हैं जो बिल्डिंग बना है, इधर भी ज़मीन है, बता रहे थे आपका पापा आप कैमरा में कि कभी इसमें भी लड़ाई हो रही थी। अभी उसमें उस प्लॉट में भी हो रहा है। तो ये तमाम जो है कि प्लॉट कितना, खाता नंबर कितना बोले? 77 है और प्लॉट नंबर क्या है? 1299 है, 1297 है, दो है और 1298 है। आप न्यायालय चाहते हैं कि ये मामला न्यायालय में चाहते हैं? इस तरह का रोज लड़ाई झगड़ा से अच्छा है कोर्ट जिसको बोल दे उसको आप मान लीजिएगा, जिसका राइट बोलेगा। तो जब थाना आप लोग जाते हैं, झगड़ा झंझट होता है, तो आप लोग जमीन का पेपर जमा करते हैं, थाना वाला उसको को नहीं देता है? एसडीओ को कि थाना का काम नहीं है, आप एसडीओ पास जाइए, सीओ पास जाइए, है ना। थाना तो जमीन का मालिक नहीं होता, लेकिन एगो जो सिस्टम होता है कि वो लड़ाई झगड़ा ना हो इसको रोकता है ना, उसके लिए उसको आना चाहिए था, लेकिन उस पर भी नहीं आता है ना। बोलता है कि आप किसी का ऑर्डर लाइएगा, कहीं से बंद कराइए, कोर्ट से नोटिस कराइए। तो कोर्ट में भी अगर देते हैं तो थाना कुछ दिन के लिए रोक के रखता है, उसको कोर्ट भेजता नहीं रिपोर्ट भेजेगा तो तुरंत कार्रवाई होता। अब इसको लग जाता है इन लोग बिल्डिंग बना लेगा, तब हम लोग को अगर मान लीजिए कोर्ट से आएगा तो हम लोग और क्या कर सकेंगे, है ना। बनने के बाद तो और कुछ नहीं कर सकेंगे। आदमी जब शुरुआत होता है तभी आवेदन डालता है, उसी समय से अपना ये करता है। मान के चलिए कि ये लोग घर जो बना रहे हैं इसको अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बंद नहीं करेंगे तो हम लोग भी उसी तरह उतरेंगे। अब क्या करेंगे? जीना मरना तो अब है ही है, लास्ट पोजीशन में है। अब मरेंगे चाहे जिएंगे यही होगा, इतना ही। कभी भी खून खराबा हो सकता है, कभी भी हो सकता है इसमें हम लोग मतलब एकदम दिमागी हालत से मतलब बेसंतुलित हो चुके हैं, ऐसा हालत हो गया है यहाँ। मतलब पैसा नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन लड़ लीजिएगा। लड़ लेंगे, मर जाएंगे वही अच्छा है, तब न ले लेगा, हासिल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मर जाएंगे तो और किस लिए हम लोग जमीन को पैदा करेंगे? आप चुपचाप रहिए ना। हाँ बोलिए। कहने का मतलब है जब हम लोग नहीं रहेंगे तो उसके बाद कोई भी ले सकता है आदमी, कोई इसमें कोई नहीं बोल सकता है। अब जब जिंदे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? भविष्य सबका आज 15 साल में सब बच्चा लोग का हम लोग का भविष्य खराब हो गया है। हम लोग तो खराब हो गए। देख रहे कि इस घर में ना लाइन है, ना पानी का सुविधा है, ना और कुछ है, तो बहुत दिक्कत है में आप लोग झेल रहे हैं। मतलब इतना झेल रहे हैं, इतना पानी के लिए हम लोग को कम से कम देखिए आगे में चापाकल है, वहाँ पर से चापाकल को उखाड़ के ले जाता है, पानी पीने तक नहीं देने खोजता है ना, इस तरह का करता है। तो आप लोग इस जमीन को किसी को लिखे थे ना, एग्रीमेंट किए थे ना? एग्रीमेंट किए थे, लेकिन उसको हम लोग जैसे कि किए थे एक आदमी को, वो गांव का भरोसा बन के दिए थे उसको कि वो हम लोग का काम लायक आएगा, लेकिन वो भी पलट गया। तो हम लोग और ज़मीन था उसमें कब्जा करने लगा, तो उसके बाद हम लोग उसको पावर को कैंसिल कर दिए। बोले कि पावर को कैंसिल करवा दिए, बोले कि आप उसमें हम लोग को और कोई नहीं मतलब है, आप अपना रहिए, हम अपना रहेंगे।
तो ये हैं रब्बुल जी जो अपनी पीड़ा बता रहे थे। इनके परदादा के नाम पर खतियान है, दादा के नाम पर भी डीड है। तो डीड जो बना है उसका भी हकीकत आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि खतियान के हिसाब से ये लोग ढेर सारा ज़मीन जो है कि दखल कर रहे थे ना रब्बुल जी, यही बात है ना। और बाद में ये लोग को माने वो खतियान इन लोग के पास में नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे इनका जिसे कहना है। तो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण बाद में फिर इन्हें जो है कि राजा के तरफ से एक डीड बना दिया गया ना, यही बात है। और ये जो परदादा के नाम पे खतियान, दादा के नाम पे डीड, जब ये लोग डीड के हिसाब से अपनी ज़मीन को यहाँ पे देख रहे थे तो लगा कि हमारा ज़मीन बहुत कम है। तो फिर ये लोग जो है कि पेपर खोजने में लग गए हैं और पेपर खोज के पता चला कि इनका तो भाई करीबन 8 एकड़ क्या 7 एकड़ 3 डिसमिल 7 एकड़ 3 डिसमिल जमीन है। कहाँ डीड में मात्र कितना है, डीड में कितना है? दिन में 2 एकड़ 34 डिसमिल दो डीड में 2 एकड़ 34 डिसमिल जमीन है। तो ये चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें इस तरह ना डराया जाए, ना धमकाया जाए, ना मेरे को परेशान किया जाए। अगर आपका है तो आप न्यायालय में आइए। और यही रही बात कि आप कोर्ट इसलिए नहीं जाते हैं कि ये आपकी ज़मीन है ना, क्या बोले? हाँ, मेरा ही ज़मीन है ना। हाँ हम लोग का आर्थिक स्थिति भी वैसा नहीं है जी। कि हर तो जगह अगला आपको कोर्ट में ले जाएगा तो फिर ले जाएगा तो चलेंगे। अच्छा, यानी कुल मिलाकर ये लोग ये चाहते हैं कि ये मामला न्यायालय में जाए, लेकिन खुद नहीं ले जाना चाहते हैं। खुद इसलिए नहीं ले जाना चाहते, दिखाता है उन लोग इसीलिए हाँ, जब तक पेपर नहीं दिखाने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि क्यों जाएंगे। अब पेपर दिखाइए तब ना हम लोग कुछ करेंगे। तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, एक निहायत गरीब परिवार जो यहाँ पे रह रहा है, और ये भी जो है कि वस्तु विहार के द्वारा मतलब बनाया जा रहा था, लूटा जा रहा था इस जमीन को। लूट रहा था। तो फिर आए थाना वाला, वार्ड वाला सब आए, बोले कि आप इसका ज़मीन का कागजात दिखाइए। वो दिखा नहीं पाया, कागज दिखा नहीं पाए। तो इस घर में फिलहाल थाना वाला ही रखवाए आप लोग। थाना वाला बोला कि जब तक इसका कागज़ का ज़मीन का जब तक नहीं निर्णय होगा हाँ, तब तक आप लोग यहाँ पर किसी को छोड़ना नहीं है, अच्छा। है ना। ये ज़मीन आपका है, आप ही का रहेगा। यानी कहल गेलै कि जर नहीं तो जमीन नहीं, और ये हाल है। थाना वाले भी बहुत अच्छे होंगे, हमको लग रहा है कि हाँ, उन्होंने इस घर में इन लोगों को रखा। और आज तक ये लोग कितना दिन से हैं इसमें? ये 15 साल से पार हो गया। 15 साल से इस घर में इसी तरह। तो 15 साल से बताइए कि ये लोग रहते हैं यहाँ। हमको बिजली कहाँ से आई? बिजली लिए कनेक्शन हम लोग। अच्छा, बिजली ले आए हैं। नहीं, पानी का सुविधा नहीं? पानी का सुविधा नहीं है। और पानी का सुविधा नहीं है। और घर जो है कि घिसा पीटा है, आप लोग देख सकते हैं। छत है, मानते हैं, लेकिन अच्छा से ये नहीं है। और कुल मिला के यहाँ पे मैं जो भी मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, संबंधित अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, या हमारे जो भी दर्शक हैं, अपना कमेंट आप लोग ज़रूर रखिएगा कि इस तरह अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो कहाँ तक जायज़ है। जब ये कह रहे हैं कि हमें न्यायालय फैसला दे। अगर कोई बताता है कि ये मेरी अपनी ज़मीन है तो उनको न्यायालय जाना चाहिए। न्यायालय जाना चाहिए, उसका पेपर पूरा पेपर दिखाना चाहिए जी। उसका पेपर शो करेगा तब ना आदमी जानेगा कि हाँ इसका है। उसका हम लोग जांच करेंगे, दोनों तरफ से जांच होगा, दोनों का अधिकार होगा कि किसका राइट होगा, किसका गलत है। पेपर तो आदमी बोल देता है कि सब मेरा भी बना लेता है, कोई भी आदमी कुछ भी बना लेता है। तो कभी भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ इतना दबंगी करता है। अब थाना वाना काहे नहीं जा रहे हैं? थाना भी जाते हैं, रोज जाते हैं। थाना में हम लोग का घर अंगना हो गया है, लेकिन हम लोग को मतलब उस तरह का है नहीं किससे है मतलब आदमी कोई आके बोल सके कि आप इस तरह काम कीजिए। चलिए, मैं AR बुकारवी जो भी संबंधित लोग हैं इस पर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि ये परिवार दहशत में है, डर में है, और ये इनकी अपनी ज़मीन बता रहे हैं। अब अगला के पास में है पेपर, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं है, लेकिन वो भी दिखाए और न्यायालय में इसका फैसला हो, ये इन लोगों का कहना है। मैं AR बुकारवी, ग्रामीण TV से। जय झारखंड।